हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक गुप्ता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं हम लोग, और उसके हमने रूट्स निकालना बताए थे। पहला तरीका हमने रूट्स निकालने का बताया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा बताया था श्रीधराचार्य फार्मूले से। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, तो इसके लिए श्रीधराचार्य फार्मूला क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें जो ये अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विविधकर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जो यहाँ पर b² माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट विविधकर। हिंदी में इसको बोलते हैं विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट। और जो b² में 4ac होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं d, मतलब b² माइनस 4ac। ठीक है, इसको बोलते हैं विविधकर, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इससे हम लोग जो द्विघात समीकरण होता है उसके मूलों के बारे में, उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा वो पता करते हैं। ठीक है, अब कैसे पता करते हैं वो देखिए। अब द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है आपका d, वो होता है b² माइनस 4ac। ये विविधकर का मान होता है। विविधकर का ये मान जो होता है, इससे हम लोग रूट्स का नेचर कैसे पता करते हैं, मूलों की प्रकृति कैसे पता करते हैं। ठीक है, इसमें इफ b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, मतलब क्या है, पॉजिटिव है। अगर b² में 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है अगर, तो जो इससे रूट्स आते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रूट्स आते हैं उनका नेचर कैसा होता है। अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स विल बी रियल बट अनइक्वल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर b² में 4ac अगर 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, तो इससे जो 2 रूट्स आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स होंगे, तो दोनों रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं लेकिन असमान होते हैं, दोनों रूट्स बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। आपके रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, अगर b² में 4ac 0 के बराबर है। तीसरा क्या होता है आपका, इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब क्या है, नेगेटिव है, 0 से छोटा है। ठीक है, मतलब नेगेटिव है अगर, देन रूट्स विल नॉट रियल। रूट्स क्या होंगे आपके, रियल नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, रूट्स विल बी
इमेजनरी। अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो कैसे होंगे? इमेजनरी होंगे, आपके काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसमें जो डी मतलब बी स्क्वायर में 4ac जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग विविधकर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब इसमें हम लोग रूट्स का नेचर पता करने के लिए क्या करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को देखते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो उस कंडीशन में रूट्स कैसे होते हैं? आपके रियल होते हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो रूट्स क्या होते हैं? आपके रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। अगर लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ रहा है तो उस कंडीशन में रूट्स आपके क्या होते हैं? रियल नहीं होते हैं। अगर रियल नहीं है तो इसका मतलब क्या होंगे? वो इमेजनरी होंगे। रियल का मतलब वास्तविक, इमेजनरी का मतलब काल्पनिक। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल इसके हम बताते हैं। अब जैसे ये दे रखा है, सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। इसके जो रूट्स होंगे उनका नेचर बताना है, कैसा होगा नेचर उनका, प्रकृति उनकी कैसी होगी। देखिए अगर इसका कंपेयर हम करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे अगर कंपेयर हम करते हैं तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ है। एक्स के सामने क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और सी भी 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, कांस्टेंट कितना है? 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 4 1, तो ये कितना? 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4, ये आएगा -3। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका कैसा आ गया? -3 आ गया। -3 क्या होगा? 0 छोटा होगा। इसका अलग क्या हुआ आपका कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। ठीक है, अगर लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे आपके? रूट्स आपके होंगे भी नॉट रियल। रूट्स आपके क्या होंगे? रियल नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर ऐसे दे रखा है, सपोज करिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका नेचर बताना है, रूट्स का नेचर बताना है। तो अगर इसका कंपेयर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर करते हैं तो a का मान कितना आएगा? a आएगा 2, b आएगा 6 और c कितना आएगा? 3 आएगा आपका। ठीक है, अब हम विविधकर का मान निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है? 6 का स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 3, तो ये 36 हो जाएगा -24, ये आएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 क्या है तुम्हारा? 0 से बड़ा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 12 आया, मतलब ये क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। अगर बी स्क्वायर में 4ac 0 से बड़ा है, उस कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे आपके? रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, थ्री माइनस 4x प्लस 7x स्क्वायर ये दे रखा है, -7x स्क्वायर दे रखा है, इक्वल टू 0 दे रखा है। इसका नेचर आप रूट्स बताना है आपको। ठीक है, इसको पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें लिख लेते हैं। तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग? पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, -7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका कंपेयर हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो ए कितना होगा इसमें? -7, बी कितना आएगा? -4,
और सी कितना आएगा 3 आएगा आपका। अब विविधकर निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। तो बी कितना आएगा आपका -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है आपका -7 और सी कितना है 3 है। तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस ये माइनस क्या आएगा प्लस आएगा, तो 84। तो 84 और ये 16 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 100 आया, 100 का क्या 0 से बड़ा। तो इस कंडीशन में रूट्स आपके कैसे हो जाएंगे, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आपके क्या होंगे, रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर कर हो गया होगा। अब अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस पर धराचार मेथड जब लगाते हैं हम लोग तो x की वैल्यूज जो आती हैं, x होगा आपका -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो इसके रूट्स हमारे क्या आ गए, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो अगर हम रूट्स को लिख क्या लें, एक को प्लस वाले को हम लिख लें अल्फा और माइनस वाले को क्या लिख लें बीटा। भाई इसमें नेचुरली दो रूट्स है, एक -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरा क्या होगा -b माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, जो पहला रूट है उसको अल्फा मान लेते हैं, प्लस वाले को अल्फा इक्वल टू -b, लेट अल्फा इक्वल टू -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ऐसे ही जो नेगेटिव प्लस माइनस है, नेगेटिव वाले क्या लिखेंगे बीटा। तो ये आपका आएगा -b माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये होगा -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a प्लस बीटा रखेंगे -b माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इसमें देखिए एलसीएम 2a तो एलसीएम कितना आएगा 2a आएगा आपका 2a। तो ये हो जाएगा -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। यहाँ पे फिर माइनस लगा हुआ है -b, ठीक है, माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यह आएगा आपका -b अपॉन में 2a। तो ये -2b अपॉन 2a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आएगा आपका -b अपॉन a, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा है, उसमें जो रूट्स अल्फा और बीटा हैं उनका सम कितना होगा -b अपॉन a, ठीक है। b का मतलब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x और a का मतलब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ b किसका कोएफिशिएंट है x का, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। -b अपॉन a का मतलब क्या हुआ, माइनस सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
ठीक है, देख लीजिए इसको। अब इसी में जो अल्फा आपका था वो था -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और बीटा आपका था -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब जरा इनका प्रोडक्ट करते हैं। अभी हमने सम तो निकाल ही दिया है, अब प्रोडक्ट निकाल कर देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा, तो -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a इंटू -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अल्फा इंटू बीटा किया है। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी, ये तो आपको पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a के प्लेस में क्या है -b है, और b के प्लेस में क्या अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दे रखा है। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, इसका अलग क्या होगा -b स्क्वायर माइनस b के प्लेस में क्या अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पूरे का स्क्वायर, और अपॉन में क्या 2a कितना 4a स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये -b का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा ब्रैकेट जब ओपन करेंगे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो ये आएगा 4 कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, c अपॉन a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका c अपॉन a। c अपॉन a का मतलब क्या हुआ कि c, इसमें तो x ना x स्क्वायर है ना x है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में a का मतलब क्या कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए इसको। देखिए अभी हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट सपोज करिए अल्फा और अगर बीटा दे रखे हैं, तो अभी हमने पूरा प्रूफ करके आपको दिखाया था कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैव रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आया था -b अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये कितना आपका आया था c अपॉन ए। ठीक है, ये जो हमने प्रूव अभी किया था वो अगर आपको नहीं भी आया है कोई बात नहीं है, बस ये हमें मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c अपॉन ए होगा। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सपोज करिए दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 इक्वल टू 0, इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। सपोज करिए इसके रूट्स दिए हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें बताना है। तो देखिए अगर इससे कंपेयर करेंगे तो a कितना आएगा आपका 2 आएगा, b कितना आएगा 1 आएगा, और c कितना आएगा -7 आएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका -b अपॉन ए, तो -1 अपॉन 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा c अपॉन ए, मतलब कि -7 अपॉन 2, -7 अपॉन। ठीक है,
ऐसे ही आपको दिया है, मान लीजिए दे रखा है 7 माइनस 2x प्लस 5x² इक्वल टू 0। ये दे रखा है 7 माइनस 2x प्लस 5x² इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स बताने इसके और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताने हैं आपको, ठीक है। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले x² वाला टर्म लिखेंगे, यह आएगा 5x² माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के जो रूट्स हैं उनका सम बताना है और प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स के लिए क्या करते हैं, अभी बताया था हमने, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। अगर रूट्स इसके अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका? अल्फा प्लस बीटा। ये अभी बताया था माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ए कितना है यहाँ पर? 5 है। बी कितना है? -2 है। और सी कितना है? 7 है, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए, तो -2/5, तो ये आएगा 2/5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। c कितना है? 7 है। a कितना है? 5। 7/5। अब अगले एग्जाम्पल में मैं बताने जा रहा हूँ। सपोज करिए दे रखा है 9x² माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें बताने हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9x² प्लस x तो इसमें है ही नहीं तो इसको लिख लेंगे 0x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर a कितना आ गया आपका? 9 आ गया, b आ गया 0 और c कितना हो गया? -4 हो गया। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं आपके? सम ऑफ रूट्स ये क्या होता है आपका? -b अपॉन a। तो माइनस b कितना है आपका? 0। a कितना? 9। 0 को किसी से डिवाइड करेंगे कितना? 0 ही आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आपका बताया था c/a। c कितना है आपका? -4। a कितना है? 9। -4/9, ठीक है। देखिए अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो मैंने ये बताया कि रूट्स कैसे निकाले जाएंगे। एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्वाड्रेटिक वो श्रीधराचार्य मेथड सबने बताया कैसे निकाला जाएगा। उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया आपको। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर रूट्स दे रखें, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स अगर दे रखें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फॉर्म करनी है, तब हम लोग क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, then quadratic इक्वेशन इज। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हैं, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता है, उसके रूट्स पता है हमें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या फार्मूला यूज करना पड़ता है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें पता हैं, ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है, तो उसके लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इफ सम ऑफ रूट्स, ये मान लीजिए एच दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आपको दे रखा है पी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका सम, और पी का मतलब है जो रूट्स है उनका प्रोडक्ट, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इरेशनल रूट्स होते हैं, अपरिमेय जो मूल होते हैं, वो हमेशा पेयर में होते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 ही होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट आपका 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट आपका 2 माइनस रूट 3 ही होगा, ठीक है। अगर एक रूट आपका दिया है 5 माइनस रूट 7 दे रखा है तो दूसरा रूट आपका 5 प्लस रूट 7 होगा, ठीक है। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्टली हम फार्मूले या इसके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो क्वेश्चंस होंगे, आपके एक्सरसाइजेज वगैरह होंगी, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा वीडियो था, ठीक है। थैंक यू।